नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज की क्लास में 3 बिंदुओं पर बात करने जा रहा है। नंबर 1 मोटिवेशन, नंबर 2 एक पीएसयू की वैकेंसी और कुछ क्वेश्चंस जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछे गए थे और काफ़ी स्टूडेंट को उनमें परेशानियां हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है कोट आज का, पीड़ाओं में पलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समय ही दोस्तों कुछ ऐसा चल रहा है कि सभी को दुख है, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। ये परेशानियां किसी एक की नहीं है, पूरे जहां की है। जो भी आदमी है वो परेशानियों से जूझ रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे XYZ कोई भी क्यों ना हो। आप लोग भी इतने दिनों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग 2 बार 3 बार जो कोर्स रिवाइज कर चुके हैं, तो बस उनको अपनी तैयारी आजमाने का मौका मिल गया है। एक वैकेंसी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की है, जो कि मैं बताने वाला हूं, उसमें 13 पदों की भर्तियां निकली है। 13 पोस्ट निकली है। सर 13 पद और ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन। भाई तुम ही तो कह रहे हो कि हमारी तैयारियां पूरी है, हम बिल्कुल अलर्ट हैं, तो करो अपना जोर आजमाइश करो, क्योंकि बीकॉम जो पास आउट है वही उस एग्जाम को दे सकता है। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए हम उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। देखिए स्क्रीन पर नजर आ गया। यदि आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर का है और अभी 4 दिन पहले ही सरकार द्वारा जारी किया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और इसमें जो पद निकली है, वैकेंसी निकली है, हम उसकी बात करें तो ये रहे पद। तो पद की बात करें तो ये आपके सामने है। अकाउंट असिस्टेंट 23,000 से लेकर 56,500 पे स्केल है और केवल 13 पद ही है। सर 13 कहां से हुए? तो ये देखो, भटिंडा यूनिट के, पानीपत यूनिट के, मार्केटिंग डिवीजन के, कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा के। तो टोटल देख लो आप, 6 और 4 10 3 13 पद है। ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को फटाफट देख ले। तो एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसमें जो एज लिमिट बताई गई है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। भाई 18 में तो किसी को दिक्कत नहीं है, 30 साल वाले में जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। सर ये 30 साल कौन से दिन पूरी होनी चाहिए? तो इसकी डिटेल भी इस नोटिफिकेशन में दी है कि ये 30 साल की डेट 30 नवंबर 2020 तक की काउंट की जाएगी। यानी 30 नवंबर 2020 तक कोई स्टूडेंट यदि 30 साल तक है या 30 साल से छोटा है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और उसके बीकॉम में 50% नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। 30-11 वाला पॉइंट जो था कि आपकी बीकॉम 50% के साथ 30 नवंबर 2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए और प्लस एज लिमिट 30 नवंबर तक देखनी है। अब बात आती है सर फॉर्म की फीस। तो मात्र 200 रुपए फीस है और SC ST कैंडिडेट के लिए ये फ्री है। 200 रुपए है फी और ऑनलाइन ही फॉर्म भरेगा। प्रोसीजर इसमें पूरा दिया हुआ है कि ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा। फोटो या आपकी जो भी इमेज है उसकी साइज क्या होगी, आपके पास में एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 1 साल कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जो परमिशन लेटर आएगा आपका वो भी मेल से ही आएगा, वो कोई हार्ड कॉपी नहीं आएगी। बस उसी को आपको डाउनलोड करना होगा और वही मान्य होगा। तो पूरा काम ऑनलाइन दिया गया है, इवन पेपर भी ऑनलाइन मोड से होगा। कैसे, उसके बारे में भी आगे देखते हैं। 5 चीजें क्लियर हो चुकी है अपनी। देन नेक्स्ट जो चीज है, बाकी की चीजें आप नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़ लेना, मैं उन पर नहीं जा रहा हूं। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो बच्चों 22 जनवरी 2021 शाम को 5:30 बजे तक है। तो ये 7th नंबर का पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। अभी काफी टाइम है, लेकिन आप भरें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि फी 200 रुपए है और एग्जामिनेशन सेंटर भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
अपना जो जयपुर है यहाँ पर भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा। राजस्थान में केवल एक ही एग्जामिनेशन सेंटर होने की संभावना और वो है जयपुर। और यदि आपके पास में दिल्ली पास पड़ता है तो आप दिल्ली भी ले सकते हैं, वो डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी अभी। तो 7 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। देन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा सेंटर पर, एडमिट कार्ड वहां से आई जाएंगे। सेंटर के बारे में मैं बता ही चुका हूं, एक तो जयपुर और एक दिल्ली, टेंटेटिव है, घट बढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल ये दे देंगे। तो ये 8 पॉइंट हो गए। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th नंबर का पॉइंट, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट के 2 पार्ट होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा और 150 सवाल होंगे, 150 सवाल 120 मिनट। आगे लिखा हुआ है हर सवाल का 1 नंबर होगा, हर सवाल का 1 नंबर होगा, यानी 150 नंबर का पेपर हो गया, जो कि 2 घंटे 120 मिनट में पूरा करना है। 100 क्वेश्चन जो है वो बीकॉम से रिलेटेड होंगे। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बीकॉम के हैं। सर कौन कौन से सब्जेक्ट के हैं? तो ये तो इसने नहीं दिया भैया, बस इतना तो बीकॉम में आप जानते हो, अकाउंट्स आएगा। जो आप जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तैयारी कर रहे हो या आपका कॉलेज प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हो, तो सेम ही सिलेबस रहेगा, वही अकाउंट्स, वही कॉस्ट अकाउंटिंग, वही ऑडिट, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वही इनकम टैक्स। इसके अलावा बीकॉम में क्या बचता है? तो 150 सवाल आएंगे, 120 मिनट में करने होंगे। 100 सवाल आप लोगों के बीकॉम के होंगे और 50 जो सवाल हैं वो किसके होंगे? इंग्लिश का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस के होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, धड़ाधड़ 150 के 150 सवाल करके आने हैं, नकारात्मक मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी जोर आजमाइश कर सकते हो कि वास्तव में जेवीएनएल के लिए या आप जो कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आपकी कितनी हो गई है। इससे बढ़िया टेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता 200 रुपए के अंदर एनालिसिस का। और यदि वास्तव में आपने दम है और आपने तैयारी पूरी कर रखी है तो ये वैकेंसी आपकी हुई। भाई जो स्टूडेंट ये कहता है कि सर हम तो तैयारी कर करके थक गए हैं, पक गए हैं, तो ले भाई जोर आजमा का सर पोस्ट तेरा। भाई अब दोनों काम कैसे चलेंगे? आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना जॉब निकालने के लिए, तो आप ये मत सोचिए पोस्ट तेरा है, आप ये देखिए मुझे तो एक ही चाहिए ना, मुझे तो एक ही चाहिए ना। मैं एक कहानी सुनाता हूं, इसके अंदर सबसे अच्छी कहानी है, उससे आपको शायद थोड़ा मोटिवेशन मिले। कहानी ये है कि जंगल में जो थे वो 3 दोस्त थे, जा रहे थे, पीछे शेर पड़ गया। पीछे क्या पड़ गया? शेर पड़ गया। भागने लगे, बुरी तरह से भागने लगे। एक दोस्त ने बोला मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बच जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई तू कैसे बच जाएगा? बस मेरे तो आराम से बच जाऊंगा। वो कैसे? मेरा काम तो तुम दोनों से तेज भागना है, मेरा काम तो तुम दोनों से तेज भागना है, ये लो मैं बच गया। तो बस ये मोटिवेशन, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, 13 में से आपका नंबर केवल 1 पोस्ट का है। बस ये बात आप दिमाग में रखोगे तो फिर आप ये जॉब पा सकते हो। और आप कहो कि भाई साहब नहीं ये पूरी जहां मेरा है और ये फलाना ढीमका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो भैया फिर कुछ भी नहीं होने वाला। 1 मिनट, ओके। तो एक पद चाहिए, अब क्या क्या चाहिए वो मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अंदर ये है कि जो मेरिट बनेगी वो तो है ही है, साथ में आपके नंबर 50% एटलीस्ट होने चाहिए, यानी 75 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। ओके ओके, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज है बस यही मोटा मोटा है जो डिटेल मैं आपको बताने वाला था। ऑनलाइन वगैरह क्या रहेगी, एप्लीकेशन ओपन की डेट, लास्ट डेट, वो आप सब देख लेना। तो मोटिवेट मेरे ख्याल से मैंने प्रॉपरली आपको कर दिया होगा। तैयारी करना शुरू कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की क्वालिटी भी मेरे ख्याल से कुछ अच्छी ही मैं रखता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है तो प्लीज़ आप मेरी एप्लीकेशन खरीद सकते हैं एक नॉमिनल चार्जेस में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं टेलीग्राम चैनल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जिनमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट था और जिनमें जो
वोटिंग हुई थी, जो पोलिंग हुई थी, उसमें गलत आंसर पर ज्यादा पोल आए थे। तो देखिए क्वेश्चन था एक तो 265, जनरल प्रॉपर यूज टू रिकॉर्ड, ड्यूअल लैंग्वेज में मैं पूछता हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी कंफ्यूजन ना हो। प्रमुख रोजनामचा किसको रिकॉर्ड करने के काम में आता है? तो कई स्टूडेंट इसका आंसर भी लिख के आ गए, ऑल कैश परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स। ठीक है, गुड्स के अलावा यदि एसेट्स, अरे भाई जहां कैश आ जाए, जहां कैश आ जाए वहां तो कैश बुक आंसर होगा ना, तो बी आंसर कैसे लगा सकते हो तुम, कैसे लगा सकते हो? तो इसका जो आंसर होगा वो राइट होगा सी आंसर, राइटिंग ऑफ बैड डेट, राइटिंग ऑफ बैड डेट। ठीक है, बाकी जो बैड डेट रिकवर्ड है ये कैश बुक में आता है, ये कैश बुक में आता है, ये भी कैश बुक में आता है, क्रेडिट पर माल की खरीद ये परचेज बुक में आता है। तो ये सब पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। देन 269 क्वेश्चन था, इसमें भी मैंने एक चाल खेली थी, और वो चाल ये थी कि मैंने ABC में आंसर सही दिया ही नहीं। मैंने कहा कि तुक्का लगा के बच्चे निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर डी सही है, नन ऑफ द अबव। कमीशन से पहले का लाभ 21,000, और कमीशन जो है वो है 5% शुद्ध लाभ पर, नेट प्रॉफिट पर 5%। अब आप मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कमीशन घट जाना चाहिए, तो आप 21,000 को 5% से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई? 21,000 जो प्रॉफिट है वो नेट थोड़ी के है, वो तो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन लेस नहीं हो रखा। तो जब भी आपके पास में कमीशन निकालने को कहा जाए और वो कमीशन घटाने के बाद के बचे प्रॉफिट पर हो, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है, यानी फार्मूला लगेगा 21,000 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 105। तो आंसर होगा 1000, जो कि है नहीं, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमर्सन एफिशिएंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, लेबर चैप्टर का क्वेश्चन है कि इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम में किस प्रतिशत तक बोनस दे नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 66 2/3% तक किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं है। देन ये ईयर वाला क्वेश्चन, इसमें मेरे कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर ये क्या आप ईयर वाला पूछने लग गए। तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गार्नर वर्सेज मरे का ईयर नहीं पूछा क्या? अकाउंटेंट के एग्जाम में गार्नर वर्सेज मरे का ईयर नहीं पूछा क्या? सर पूछा था। तो भैया यहां ईयर पूछने में क्या बुराई है? तो ईयर यहां पर होगा 1891। ये भी काफी स्टूडेंट का गलत था, इस वजह से हमने लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 277, सेल्स डे बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, सेल्स बही, विक्रय बही क्या रिकॉर्ड करने के काम में आती है? तो भैया विक्रय बही माल, उधार माल, उधार माल विक्रय, यानी क्रेडिट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और सेल होना चाहिए। तीन चीजें, क्रेडिट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और सेल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सी में प्रिवेल करती है, ये भी काफी स्टूडेंट्स का गलत था, इस वजह से मैंने लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, जनरेशन कंपनी जो है वो कॉस्ट की कौन सी मेथड को यूज करती है? और ए ऑप्शन में यूनिट। लोगों ने दिमाग लगाया, भैया बिजली तो यूनिट में ही नापी जाती है, तो ए जमता है। अरे भाई जिसने पूरी तैयारी कर रखी है उसको पता होगा, इसका आंसर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत विधि, यूनिट कॉस्टिंग नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ें, इन डेप्थ स्टडी करें, क्योंकि एग्जाम में कुछ घुमावदार क्वेश्चन आएंगे। और हमेशा मोटिवेट रहें, ठीक है, गॉड पर फेथ रखें, भगवान पर विश्वास रखें। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान कृष्ण जो कि ऊपर आपको इमेज में दिख रहे हैं, वो आपके मेहनत का 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखेंगे, सूद समेत आपको वापस लौटाएंगे। ये मेरे गिरिराज भगवान का लिखा हुआ कथन है गीता के अंदर कि भाई साहब हर कर्म का प्रतिफल जरूर मिलता है, तो आज की मेहनत कल का उजला भविष्य आपका बनना तय है। इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं एक बार सभी स्टूडेंट को मेरी व्यक्तिगत राय दूंगा, ये फॉर्म जरूर भरें ताकि आपको अपनी क्षमताओं का पता लग सके। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहिए, मोटिवेट रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक्स, नई चीजों के साथ। बाय।